औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बैरिस्टर अली ताहिर आपको हमारे प्रोग्राम कानून और इंसाफ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं शाहिद हुसैन सुमरो साहब। शाहिद साहब, क्या हाल हैं आपके? I'm good sir, how are you? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर एक जो है ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, बल्कि एक एडवाइस रेंडर हो गई, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सबसे पहले चाहता हूं कि उसके ऊपर एक छोटा सा एक्सप्लेनर दूं और फिर हम उसके ऊपर कोई तज्जिया भी कर लें, कुछ कमेंट्स भी कर लें। अच्छा, पहली बात तो इसके अंदर ये है कि एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि वेदर इट इज़ एन ऑर्डर और वेदर इट इज़ एन ओपिनियन और वेदर इट इज़ एन एडवाइस एंड वेदर इट इज़ बाइंडिंग और नॉट बाइंडिंग। ये बात मैं साइड पे रख देता हूं कि एडवाइस बाइंडिंग होती है या नहीं। हम इस पर्टिकुलर ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान की तरफ से जो इस खदशे पे की गई थी कि शायद पीटीआई 10 लाख बंदा जमा करके लोगों को वोट डालने से रोकेगी, और दूसरी एक मिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब की पिटिशन थी जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ की थी कि ये जो वोट हैं इनको रोका जाए काउंट होने से। इनको और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को इकट्ठा 184(3) और 186 के अंदर डील किया गया है। अब 186 के ऑर्डर की या ओपिनियन की जो मॉरल लीगल फोर्स है वो तो है ही है, लेकिन 184(3) तो बिल्कुल ही कैटेगोरिकली क्लियर है ना। आर्टिकल 189, इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दिस ऑर्डर इन इट सेल्फ इज बाइंडिंग, नंबर 1। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आया क्या है, क्या सवाल क्या थे रेफरेंस के अंदर और जवाब क्या आया। पहला सवाल ये था कि क्या ऐसे मुनहरिफ रुकन जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो इख्तलाफ रखते हैं और वोट खिलाफ देना चाहते हैं, क्या वो 63A के तहत जो चंद चीज़ें हैं जिसके अंदर इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, क्या उनका वोट काउंट होगा या नहीं। ये बड़ा एक मैं समझता हूँ मेरे लिए बड़ा एक पेक्यूलियर ओपिनियन था और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर फैसला ये आया कि वो वोट काउंट नहीं होगा। नंबर 2 कि क्या ये जो लोग हैं ये ज़िंदगी भर के लिए जो मुनहरिफ रुकन है ये डिस्क्वालिफिकेशन होंगे, तो इनका पीरियड क्या होगा। वो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज पी के तहत, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है सब क्लॉज पी में, ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन भी साथ लेके आया हूं, दैट पार्लियामेंट कैन मेक अदर डिस्क्वालिफिकेशंस एंड प्रोवाइड फॉर द टर्म ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, तो पार्लियामेंट इसको डिसाइड करेगी। और नंबर 3, प्रेसिडेंट साहब ने पूछा था और क्या क्या चीजें हैं जो की जा सकती हैं जिनसे हॉर्स ट्रेडिंग रुके। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी आर सॉरी, ये बहुत वेग सवाल है, ये हम जवाब नहीं दे सकते, उसको अनआंसर्ड छोड़ दिया। मैं इसके ऊपर जरा अपना थोड़ा सा ओपिनियन दूं। एक तो जो मेजॉरिटी व्यू है वो मैं उससे एग्री नहीं करता, और जो माइनॉरिटी व्यू है उससे मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं कि आर्टिकल 63A खुद में एक कोड है, और जो 63(1)P है वो उस डिस्क्वालिफिकेशन के लिए है जो कोई डिस्क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट बनाएगी। 63A कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मौजूद है, तो उसका कानून मैं समझता हूं पार्लियामेंट नहीं बना सकती। दूसरी बात यह है कि अगर जैसे कि मेजॉरिटी ने कहा कि ये एक पूरा हमें 63A को अकेला नहीं पढ़ना, हमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पढ़ना है, तो अगर हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग करें तो फिर अगर उन लोगों के वोट ही काउंट नहीं होंगे तो इसका मतलब तो है कि आर्टिकल 95 तो बिल्कुल ही डूब गया, क्योंकि कभी कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, जब वोट ही काउंट नहीं होगा, वो एक अलग बात है कि वोट काउंट हो, मेंबर कॉन्सिक्वेंस फेल करे, डिस्क्वालीफाई हो जाए, लेकिन अगर वो वोट खिलाफ देगा और वो काउंट ही नहीं होगा तो कभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। लिहाजा एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो पार्टी हेड हो और वो पार्लियामेंट के अंदर आके बड़ा जमान हो जाए तो फिर उसको निकालने का तरीका और कोई नहीं है। लेकिन यहाँ एक बड़ी एक अजीब डिक्टोटमी आ गई है जो कि किसी डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर इस वक्त मौजूद नहीं है, और वो ये है कि जुडिशरी के पास तो ये पावर है कि प्राइम मिनिस्टर को उठा के बाहर फेंक दें, यूसुफ रजा गिलानी को फेंका, नवाज शरीफ को फेंका, लेकिन पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं रही कि वो किसी प्राइम मिनिस्टर को उठा के बाहर फेंकें। ये एक लेजिस्लेटिव फंक्शन जुडिशियल फंक्शन में चला गया, और कल को अगर लेट्स से कि समबडी लूजेस हिज माइंड व्हाइल इन ऑफिस, तो ये बात पार्लियामेंट डिसाइड नहीं कर सकेगी, क्योंकि इवन आफ्टर लूजिंग हिज माइंड ही वुड से कि नहीं मेरी पार्टी के मेंबर मुझे ही वोट देंगे, और वो काउंट नहीं हो सकेगा, और फिर आपके पास जो एक रेमेडी बचेगी वो सिर्फ एक रिट की रेमेडी बचेगी, और इससे
फिर पॉलिटिक्स जुडिकलाइज होंगी, और मैं समझता हूं कि वो पॉलिटिक्स जुडिकलाइज नहीं होनी चाहिए। तो मैं टोटली जो माइनॉरिटी ओपिनियन है उससे मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं। और देखिए, हम चूंकि लॉयर्स हैं और अक्सर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, तो हम बार बार मैं ये तस्करा करता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि बेटा आज का जो डिसेंट होता है ना उसको ज़्यादा गौर से पढ़ा करो। उसकी वजह यह है कि ये जो आज का डिसेंट होता है ये कल का लॉ सॉलिडिफाई हो जाता है। और इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अंदर भी आप देखिए कि डिसेंटिंग ओपिनियन जो था जस्टिस शफीउर रहमान का ख्वाजा अहमद तारिक रहीम के केस में, PLD 1992 सुप्रीम कोर्ट 646, और उसके अलावा वकला महाज बराए तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर के केस में अजमल मियाँ साहब जो उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट 1263। वो डिसेंटिंग ओपिनियन, वो ऑबिटर डिक्टा आज लॉ सॉलिडिफाई हो गया। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर शायद ये जो माइनॉरिटी ओपिनियन है ये ही दोबारा से रीसेट होगा, चूंकि एक लार्जर बेंच किसी भी वक्त इस फैसले को पर इंक्यूरियम डिक्लेयर कर और दूसरा फैसला रख सकता है। लेकिन सर ये सारी एक्सप्लेनेशन देने के बाद मैं एक बात लाजमी कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा व्हाटसोएवर वो सबने मानना है, उसके अंदर कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। ना कोई खड़ा होकर कह सकता है 12 बजे अदालतें क्यों खोली, ना कोई कह सकता है मुझे तकलीफ हुई, ना कोई कह सकता है काजी को बताना चाहता हूं। हाँ, तनकीद कर सकते हैं, मैंने भी तनकीद की, हो सकता है आप भी करें, हो सकता है आप ना करें, आपका जो ओपिनियन है वो भी हम ले लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इज्जत लाजमी है, डिग्निटी को मेंटेन करना, क्योंकि वो पाकिस्तान का इदारा है, सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान की, हमारे लिए लाजमी है। जजमेंट पे ज़रूर तनकीद हो सकती है लेकिन किसी जज के कॉन्डक्ट के ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता। और जिस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ भी फैसला आया हो वो ज़रूर इस पर तनकीद करे, लेकिन किसी भी तरह से जजेस के साथ या सुप्रीम कोर्ट के साथ बदतमीज़ी ना करे और एक चाइल्डिश इमेच्योर एटीट्यूड ना दिखाए। ये कह के मैं ज़रा ये एक्सप्लेनर को ख़त्म करता हूँ, आपका इसके ऊपर क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया सर। और जब ये फैसला कहें, ऑर्डर कहें, ओपिनियन कहें, एडवाइस कहें, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कह रही है जी, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कह रही है, वो तो उन्होंने खुद भी लिखा हुआ अपने ऑर्डर में, खुद ही उन्होंने ऑर्डर लिखा हुआ है। मगर ये जो जब ये बिल्कुल अनाउंस हुई और खबर चलने लगी तो मैं देख रहा था कि बहुत अच्छे अच्छे वकला हमारे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बैठ के तकरीरें कर रहे थे या बैठ के अपना व्यू दे रहे थे। वो जनाब ये तो ओपिनियन है, ओपिनियन तो जो है ना वो कभी कभी कोर्ट में बैठे जजेस भी कह देते हैं यार चलो हम अगर ये करें तो उनका वो ओपिनियन होता है, वो ऑर्डर थोड़ी ना होता है। तो मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी कि हमारे यहाँ इस तरह के भी कैरेक्टर्स मौजूद हैं, जो कि नवाज शरीफ साहब को आपको याद है कि जब पनामा केस आया था तो इस तरह के कैरेक्टर थे जिन्होंने उनको मिठाइयों बांटने के लिए कहा था कि सर आप मिठाइयाँ बांट लें, डिप्टी स्पीकर से आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस साइड करवा दें, तो वो उन्होंने मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दी थी। तो सेम सिचुएशन है सर। अब तो आपने तो मजीद उसको क्लियर कर लिया कि ना सिर्फ वो ओपिनियन एडवाइस, क्योंकि इवन को अगर हम दोनों को निकाल देते हैं कि सिर्फ वो एडवाइस या ओपिनियन भी हो ना सर, फिर भी वो बाइंडिंग है, क्योंकि वो भी सुप्रीम कोर्ट की जजेस की है। ये तो दो चीज़ें आपने मजीद बता दी ना कि एक तो इमरान खान की भी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी थी। अब वो तो अगर हम वो तीनों जो है ना वो टैग हो गई एक दूसरे के साथ और उन्होंने फिर एक ही फैसला दिया तीनों को। तो इसका मकसद ये हुआ कि उसकी जुरिसडिक्शन 186 की वो एक अलग जुरिसडिक्शन थी, ये दोनों पिटीशन जो थी वो एक अलग जुरिसडिक्शन थी, मगर दोनों को उन्होंने टेक करके ये दे दिया। तो अब तो ये मकसद और अगर हम लिख दिया मान भी लें फैसला डीम होगा एज अ जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज अंडर बोथ आर्टिकल 186 एंड 184(3) रेड विद 187। अच्छा, अब आर्टिकल 186 को छोड़ के भी हम 183 पे आ जाते हैं तो 184(3) में तो सारे फैसले होते हैं, जितने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस जाती हैं वो तो 184(3) में ही होती हैं, तो वो तो बाइंडिंग हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया, तो ये तो 100% बाइंडिंग है। आपकी इस बात से मैं मुत्तफिक, पहली बात से। अब दूसरी बात पे आ जाता हूँ कि जनाब आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट, इसका मकसद है कि कल कोई अगर दिमाग से खाली हो जाए और फिर भी उसको पार्लियामेंट नहीं निकाल सकती, आपको फिर कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। देखिए, अगर हम देखें ये बहस की चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ आप गलत कह रहे हैं, मगर यहाँ पे काम होना चाहिए कि ये भी एक पहलू है कि भाई एक बंदा जो है ना वो तवाज़ुन खो बैठा है। जब वो तवाज़ुन खो बैठा है तो उसके लिए ये थोड़ी है कि फिर पार्लियामेंट उसको निकाल भी ना सके, या वो बिल्कुल जमहूरियत के ख़िलाफ़ हो गया है,
कोई पाकिस्तान को नुकसान दे रहा है, कोई बाहर मुल्क से किसी से मिल गया है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। अब यहाँ पर जो है ना ये रूम समझे कि खाली है, इस पे काम होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक तरफ से ये इजाज़त देते हैं कि चलो भाई आप निकाल सकते हैं, तो इसका मकसद है कि कल किसी भी टाइम कोई भी बिक के और वो वोट दे देगा उनके मुखालिफ में। सपोज नहीं, इजाज़त कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। आपका कंटिन्यू करें, आपका व्यू है। तो मैं ये कह रहा हूँ सर कि इस पे काम होना ज़रूरी है। जब वो आप एक तरफ से सपोज पागल हो गए और एक तरफ से आप कह रहे हो कि यार चलो मैं हूँ अपोजिशन लीडर या मैं हूँ अपोनेंट पार्टी में, मेरे पास पैसा बहुत है, मैं किसी से 2 MNA 4 MPA 4 MNA में MNA उसमें पार्लियामेंट में मैं ख़रीद के और जो है ना वो वोट दे देता हूँ, वोट ले लेता हूँ, तो इसका मकसद है तो कल तो फिर कोई भी जो है ना वो ब्लैकमेल भी हो जाएगा, कल तो कोई भी हार्स ट्रेडिंग, तो मकसद फिर तो वो आप उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना कि जनाब ये कर सकते हैं आप जी, आपका वोट काउंट होगा। मैं समझता हूँ ये आर्डर बहुत अच्छा है, ये जो मेजॉरिटी व्यू है ये सलाम है इन जजेस को कि उन्होंने मौजूदा सिचुएशन में जहाँ पे अप्रूवल तो है, हाँ वो वहाँ मौजूदा सिचुएशन में इस तरह की जजमेंट देना, और मेजॉरिटी व्यू से मैं मुत्तफिक हूँ 100%। बाकी ये है कि अगर आपकी बात अगर हम मान लेते हैं या आपकी बात को हम डिस्कस कर लेते हैं कि नहीं सर फिर पार्लियामेंट कहाँ चली जाती है और फिर पार्लियामेंट के पास जो है ना वो तो पावर ही नहीं होंगे, तो अगर सर आप पावर दे देंगे तो कल आपके लिए नुकसान कितना होगा? कल आपके लिए सर आप ये क्यों सोच रहे हैं मौजूदा हुकूमत के लिए? हर हुकूमत के लिए सोचें ना। तो कल किसी और की हुकूमत आ जाएगी उसके लिए आप सोचें कि उनके 2 MNA जो हैं वो आ जाएंगे, 6 MNA आ जाएंगे। टाइम हो गया, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं, टेक अ ब्रेक।